हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फ्लेम मॉम ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज़, आज मैं बात करूँगी अपनी सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी गाइज़। और इसमें मैंने 3 पॉइंट रखे हैं जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरे फर्स्ट सी सेक्शन यानी पहले बेटे के टाइम पे और दूसरा सी सेक्शन दूसरे बेटे के टाइम पे जो मेरा डिलीवरी सी सेक्शन से हुई गाइज़, उसमें कितना गैप था, है ना? और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि आखिर क्यों कराना पड़ा मुझे सी सेक्शन गाइज़। और थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कि ओटी में जाने से पहले यानी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले और बाद में मेरे साथ क्या-क्या हुआ हॉस्पिटल के अंदर। तो गाइज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैं पूरी अपनी रियल स्टोरी आपको बताऊँगी जो-जो मेरे साथ हुआ गाइज़। और आपको भी इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि जो सी सेक्शन होता है वाक़ई में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही तकलीफ़दायक होता है गाइज़। तो चलिए गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूँगी कि मेरे दोनों बेटों के टाइम पे मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है गाइज़। और दोनों बेटों के डिलीवरी में जो समय था ना, जो गैप था वो था 9 साल का गैप था गाइज़, पूरा 9 साल का गैप था। और जो कि बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है। और जब मैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि आपका फर्स्ट बेबी कितने साल का है? तो वो गैप जानना चाहते हैं ना, इसलिए पूछते हैं। तो जब मैंने उन्हें बताया 9 साल का, तो वो कह रहे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे काफ़ी है, ठीक है। वैसे नॉर्मली होता है 4 साल, ठीक तो रहता है गाइज़। दोस्तों तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि आखिर मुझे क्यों कराना पड़ा सी सेक्शन। तो दोस्तों पता है, मुझे डॉक्टर ने जो डिलीवरी डेट दी थी ना, वो 20 फरवरी 2025 को दी थी, है ना? और लेकिन मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी ना गाइज़, मुझे जो कि मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो में कि फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि मैंने बताया था कि आपको मेरी साँस बहुत फूलती थी, कभी-कभी मेरा बीपी भी बढ़ा रहता था और इसके साथ-साथ जो पेल्विक एरिया जो था ना, वो इतना पेन करता था कि जिसकी वजह से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरी लाइफ़ हो गई थी उस समय, है ना? तो फिर मुझे ऐसा फ़ील होता था कि क्या इतनी दर्द लेके क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊँगी कि नहीं? मतलब इतना मैं रोती थी ना, कभी-कभी तड़प जाती थी उस पेन की वजह से जो पेल्विक एरिया में होता था। और इतनी सोना-उठना इतना मुश्किल हो गया था गाइज़। तब मैंने अपने हस्बैंड से बात की, यार मेरे को इतना पेन होता है, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी तो मुझे लगता नहीं है कि मेरी हो पाएगी, बहुत मुश्किल है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि पूरे 9 साल के बाद मैं बेबी को डिलीवर करने जा रही हूँ गाइज़। तो ये सोच के मैं घबराई भी हुई थी और फिर सोचा कि अगर नॉर्मल के चक्कर में कुछ ऐसा-वैसा ना हो जाए, भगवान ना करे। तो इस वज़ह से मैंने अपने हस्बैंड से पूछ के हम दोनों ने डिसीज़न लिया कि अगर डॉक्टर कहेगी ना कि ऑपरेशन है, तो गाइज़ ऑपरेशन मैं करवाने को बिल्कुल रेडी थी। और तो फिर हस्बैंड भी एग्री हो गए इस बात पे कि चलो कोई नहीं, डॉक्टर से बात करते हैं इस बारे में। फिर गाइज़ हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से बात करी और बताया उनको कि मेरे जिस हिसाब से मैम मेरी हालत है, कंडीशन है, जो मेरा पेन होता है इतना ज़्यादा पेल्विक एरिया में और साँस फूलना ये सब है और इसके साथ-साथ मुझे मुश्किल है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करा पाऊँगी मैम। प्लीज़ अगर आपको जो ठीक लगे आप वो करना। मेरे हिसाब से तो आप मेरा ऑपरेशन ही कर दो, मैंने ये बोला था डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम देखेंगे, अभी तो काफ़ी दिन बाकी हैं। तो देखते हैं कि क्या है, मतलब क्या बीच में रहता है आपका। अगर ज़्यादा कुछ हमें लगता है कंडीशन ख़राब है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल रहा तो फिर देखेंगे, नॉर्मल डिलीवरी की ओर जाएँगे। तो गाइज़ ऐसा रहा उस दिन। फिर हम लोग घर आ गए गाइज़। उसके बाद फिर अचानक से पता है क्या हुआ कि एक दिन मेरे को ना पेन होने लगा हल्का-हल्का सा। और वो कब हुआ था गाइज़, ये 31 जनवरी को, 31 जनवरी को, फरवरी में मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो 31 लास्ट में जनवरी को मुझे ना हल्का-हल्का सा पेन उठने लग गया था यहाँ पर गाइज़। कभी यहाँ होता था, यहाँ नीचे के साइड, तो कभी यहाँ होता था। कभी-कभी पैरों में भी होने लगता था। मतलब इस जगह ज़्यादा हो रहा था, कभी इधर से इधर आए दर्द, कभी इधर से। और मुझे नहीं पता था किस टाइप का पेन है ये। और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, हल्का-हल्का रह-रह के हो रहा था। मैं कह रही क्या हो रहा है मुझे? फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और उन्हें बताया, दीदी मुझे ऐसे-ऐसे पेन हो रहा है। तो दीदी ने कहा कि ये तो डिलीवरी के लक्षण लग रहे हैं। जैसे कि जब डिलीवरी नज़दीक आ जाती है ना कि टाइम हो जाता है, वो वाला पेन जो होता है ना, वो वाला दर्द हो रहा है। तो गाइज़ मेरी दीदी ने मुझे कहा कि तुम्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाओ तुम। तो फिर गाइज़ हम लोग, मैं हस्बैंड को लेके अपने डॉक्टर के पास गई और फिर जब डॉक्टर ने फिर मुझे चेक किया, एडमिट किया मुझे, तो फिर मैम ने जब चेक-वेक किया और मैडम ने स्कैन भी किया था गाइज़, बताया कि ये लक्षण है, डिलीवरी के लक्षण है, बेबी एकदम मतलब आने को रेडी है अब। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी डिलीवरी कल ही करनी पड़ेगी, यानी 1 फरवरी को करनी पड़ेगी। तो गाइज़ हम सोच में पड़ गए, 1 फरवरी और अभी घर पे कोई भी नहीं था गाइज़। और मैं और मेरे हस्बैंड ही थे और मेरा बेटा। और फिर मैं बेटे को कैसे घर पे अकेले छोड़ सकती थी। तो 2 तारीख को हमने डिसीज़न लिया कि मैम 2 तारीख को आप मेरा सी सेक्शन कर दो।
मतलब डिलीवरी कर दो। तो फिर डॉक्टर ने बोला, ठीक है, अगर आप पेन को झेल सकते हो, हैं, और बीच में कोई दिक्कत नहीं आती है आपको, आप 2 तारीख को ही मतलब अपना सी सेक्शन करवा लेना। उन्होंने मुझे एक दवाई भी दी थी कि अगर लगे कि पेन हो रहा है तो ये खा लेना, और अगर बीच में कुछ तबीयत गड़बड़ाती है, कुछ होता है, तो तुरंत आना है हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए। तो हमने कहा ठीक है मैम। तो गाइस ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे 1 दिन का टाइम मिल गया था, फिर हम भागे-भागे घर पे आए गाइस। तो फिर मैंने अपनी भाभी को कॉल किया जो दिल्ली में रहती हैं, और उनको कॉल किया, उनके भी 2 छोटे बेटे हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, भाभी प्लीज़ आ जाओ आप, मेरी डिलीवरी कल ही है। तो गाइज़ वो लोग फिर शाम को, मेरी भाभी और डिलीवरी थी, और डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी जब आओगी डिलीवरी के समय सुबह 7 बजे आना है आपको, और खाली पेट आना है गाइज़, उन्होंने कहा था डॉक्टर ने। फिर मैंने कहा मैम मैं खाली पेट तो रह नहीं सकती, मुझे तो भई बहुत तेज़ भूख लगती है, बिना कुछ खाए-पिए तो मैं नहीं रह सकती। तो फिर मैंने कहा मैम बादाम वगैरह खा सकती हूँ? तो फिर डॉक्टर ने बोला बादाम नहीं, बादाम-वादाम नहीं खाना है आपको। हाँ, आपको थोड़ी-सी चाय पी सकती हो आप, और 2 बिस्किट खा सकती हो, इतना बस। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैम। तो गाइज़ रात भर मैं सोचती रही कि कल मेरी डिलीवरी है, और मैं प्रे कर रही थी भगवान जो मुझे चाहिए, मीन्स लड़की चाहिए थी मुझे, तो फिर मैं भगवान से प्रे करती भगवान मुझे लड़की दे देना। और गाइज़ पूरी तैयारी भी कर रखी थी मैंने, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे कि मेरे घर में बेबी गर्ल आएगी, और मतलब पूरा घर पूरा रेडी जो होता है ना, वेलकम बेबी वेलकम, तो मैंने बेबी गर्ल का जो वेलकम होता है पूरी तैयारी कर रखी थी, और भाभी से अपनी बोला था, भाभी जैसे ही मैं अपनी बेबी गर्ल को लाऊँगी ना, तो फिर आप बेटी को लाऊँगी तो आप में ना पूरा अच्छे से फूलों से सजा देना, और वो जो कहते हैं ना रुमाल सा ल लाकर पैर छाप लेते हैं बेबी गर्ल की, वो सब सारी रेडी मैंने कर दी थी। बस फिर मैंने उनका भाभी बहुत अच्छे से स्वागत करना मेरे बेबी गर्ल का। तो गाइज़ फिर अगला दिन हुआ, मैंने अपनी भाभी से विदाई ली, और फिर मैं निकली अपना सामान वगैरह लेके जो मैंने कई महीनों से पैक करके रखा था। अपना डिलीवरी बैग पैक करा था गाइज़, बहुत चाव से वो सब लेकर गई मैं। और फिर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, पूरा हॉस्पिटल में बहुत कम लोग थे, वही स्टाफ वगैरह थे, खाली था हॉस्पिटल, एकदम सुबह-सुबह जो गए थे हम। तो वहाँ पे गए तो फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो उन्होंने पेपर वर्क किया सारा। सारा पेपर वर्क करने के बाद जो हमने मतलब अपने पर्सनल रूम जो होता है ना वो बुक कराया था गाइज़। तो गाइज़ फिर उसके बाद जब हम अपने पर्सनल रूम में बैठे हुए थे तो आधे घंटे बाद नर्स आई, और फिर वो मुझे मतलब जो ऑपरेशन से पहले की जो तैयारी होती है ना वो करने लगी। फिर उन्होंने सबसे पहले जो है कि मुझे वो पेशेंट की जो ड्रेस होती है ना गाइज़, वो पहनाई मुझे इस टाइप की। तो वो पहनाई मैंने, फिर वो पहनी, उसके बाद फिर मैं लेटी अपने बिस्तर पे, फिर उन्होंने ना इंजेक्शन देना चालू किया गाइज़, यहाँ नसों में ना इंजेक्शन लगा रहे थे गाइज़, और इतना दर्द हो रहा था ना नसों में जब वो सुई डालती हैं गाइज़, ठीक से लगा नहीं पा रही थी, और फिर अंदर घुसाते-घुसाते इतना दर्द होने लग गया गाइज़। और जब उन्होंने डाला, फिर उसके बाद, और ये नहीं कि बार-बार आती थी, बार-बार सुई लगाने आती थी, बार-बार इसको छेड़ती थी, बार-बार करके तो स्वेलिंग सी भी हो गई थी मेरे को। नस है ना, उसके अंदर डाल कर के जो सुई लगाते हैं, फिर उसके थ्रू दवाई हमारे अंदर जाती है। 2-3 बोतलें जो थी ना, आम भाषा में कहते हैं बोतल चढ़ा रहे, जो ग्लूकोज़ वगैरह की होती है, और भी चीज़ें होती हैं। तो 3-4 टाइप की बोतलें उन्होंने चढ़ाई मुझे। मेरा हल्का-हल्का सा फूला हुआ है गाइज़ यहाँ पर। 2 महीने से ऊपर हो गया मेरी डिलीवरी को, देखिए ना यहाँ अभी भी हैगा। दर्द तो नहीं है अब, और उसके साथ-साथ गाइज़ वो मेरा बीपी भी बार-बार चेक कर रहे थे कि कहीं बढ़ा तो नहीं आ रहा। मतलब जो भी है वो पूरा, और लिखते भी जा रहे थे अपना। उसके बाद गाइज़ फिर क्या हुआ, यूरिन के रास्ते वो लोग, और गाइज़ जब वो पेशाब की थैली की जो पाइप होती है ना, वो मेरे अंदर इंसर्ट कर रहे थे ना, इतना पेन होता है ना गाइज़, बहुत गंदा भी लगता है, इतना अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। और वो जब अंदर डाल लेते ना, मैं कह रही नहीं ऐसे मत करो, मत करो। और फिर वो कह रहे नहीं, नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो मतलब सपोर्ट करो हमें, मतलब पैरों को ओपन करो अच्छे से। तो गाइज़ एक तो पेट इतना बाहर निकला हुआ है, कैसे मैं ओपन करूँ? और फिर वही लोग 2-3 लगी हुई थी, तो पैरों को खोल के फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है पाइप इंसर्ट की मेरे अंदर, लेकिन वो ठीक से लगी नहीं थी गाइज़। और मुझे अनकम्फर्टेबल फ़ील हो ही रहा था उस पाइप की वज़ह से। फिर मैंने उनको मतलब मैंने कहा मैम मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ रही है। मैम, तो वो कह रहे कि टॉयलेट तो आप आपकी जब उन्होंने पाइप लगाई तो मेरी जो टॉयलेट लीक भी हो रही थी उस थैली में जा रही थी गाइज़। वो कह रहे टॉयलेट तो कर रहे हो आप, जा रही है इसमें दिख रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत तेज़ लगी है, मैं क्या करूँ? तो वो कह रहे कोई नहीं आप कर लो, अब तो ये इसीलिए लगाया है कि आपको कहीं उठना-बैठना ना पड़े, इसमें आराम से कर लो। तो गाइज़ जब मैं टॉयलेट करने की कोशिश करी, मुझसे हो ही ना, हो ही नहीं रही थी टॉयलेट पाइप की वज़ह से। और मुझे लगी इतनी तेज़ टॉयलेट थी उस पाइप की वज़ह से, मुझे लग रहा कि पता नहीं मेरे पेट में भी दर्द होना चालू हो गया था उस टॉयलेट की, मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर नर्स को बुलाया, मैंने कहा भई मुझे टॉयलेट लगी, वो कह रहे कर लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर गाइज़ मैंने जब प्रेशर प्रेशर दिया ना कि टॉयलेट निकले मेरी,
खूब देर तक 5 मिनट तक मैंने प्रेशर दिया, जब जाके गाइस थोड़ा-सा टॉयलेट निकला, लेकिन जब मेरा जो पाइप थी ना वो निकल गई शायद अंदर से ही, जब मैंने प्रेशर दिया, और उस बाथरूम जो है लीक हो गया। और जब लीक हुआ ना, सारा टॉयलेट बाहर निकल गया मेरा, और मुझे तो शांति मिल गई, लेकिन बिस्तर खराब हो गया था गाइस। फिर मैंने नर्स को बुलाया, मैंने कहा देखो आपने ठीक से नहीं लगाया था, जिसकी वज़ह से सारा लीक हो गया है। तो फिर उन्होंने कहा देखो देखें, फिर जब उन्होंने चेक किया, सच में गाइस लीक हो गया था। फिर उन्होंने जो है बिस्तर वग़ैरह चेंज किया, और फिर मुझे जो है फिर से उन्होंने इंसर्ट किया, और इस बार गाइस बहुत पेन हुआ। बहुत अच्छे से अंदर डाला उन्होंने, मतलब कोई लीक का कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो इस बार बिल्कुल अच्छे से फाइनली सेट हो गया था, लेकिन पेन मुझे बहुत हुआ। लेकिन जब उन्होंने लगाने के बाद जब चली गई, तो थोड़ा रिलैक्स मिला गाइस, लेकिन अनकंफर्टेबल फ़ील हो ही रहा था उस पाइप की वज़ह से, बहुत गंदा फ़ील होता है गाइस। ये वाला एक्सपीरियंस ना बहुत गंदा होता है जब डालते हैं अंदर। हुँ। तो ये सब सोच के ना डर लगता है कि सी सेक्शन डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। गाइस बहुत खराब है। फिर उसके बाद देखिए गाइस अभी भी मेरे टाँके हल्की-हल्की चुभन हो ही रही है। चलो इसका एक्सपीरियंस मैं अपने थर्ड पार्ट में बताऊँगी कि डिलीवरी के बाद मेरा क्या प्रॉब्लम रहा घर पर आने के बाद। तो गाइस फिर क्या हुआ, उसके बाद जब सारा कुछ हो गया, मेरा हर एक चीज़ कर दी उन्होंने, फिर साढ़े 9 बजे मुझे जो है ओटी में ले जाया गया, यानी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तो गाइस अब शुरुआत होती है कि ओटी में मेरे साथ क्या-क्या हुआ, और फिर उसके बाहर आने के बाद क्या हुआ। तो गाइस बहुत ही वो दिलचस्प भी है, और थोड़ा-सा वो भी है, डर भी था। तो गाइस जब मैं जा रही थी ना, तो मुझे रोना भी आ गया था कि कोई था नहीं मेरे पास मेरे हस्बैंड के अलावा। तो और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब चुप कराया, कह रहे कोई नहीं, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ में, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब अच्छा होगा। तो गाइस फिर मुझे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले ले जाया गया, और फिर जो जिस पर लेट करके ऑपरेशन होता है ना? वहाँ मुझे ले जाया गया। लेकिन मुझे गाइस थोड़ी देर में, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची ना, 10 प 5 मिनट बाद मुझे ना ठंड लगने लग गई, बहुत तेज़ ठंड लग रही। मैंने कहा यार एसी वग़ैरह बंद कर दो प्लीज़। फिर वो उस समय जो तैयारी होती है अपना तैयार करने लग गए, और फिर मुझे नसों के थ्रू दवाइयाँ चढ़ाने लग गए, और कभी कोई इंजेक्शन इधर लगाता, कभी कोई कहीं-कहीं लगाता, और मेरा बीपी भी चेक हो रहा था, पूरा लगा हुआ था, पूरा अच्छे से सारी मशीन वगैरह आस-पास। और फिर उसके बाद गाइज़ जेंट्स डॉक्टर, 2 जेंट्स डॉक्टर थे, और एक फीमेल डॉक्टर थी, और साथ के साथ 3-4 नर्स भी थी गाइज़, सिस्टर वगैरह सारी थी। मतलब कुल मिला के 6-7 लोग थे, मतलब ओटी में मेरे। जब हम जब मेरा ऑपरेशन चालू किया गया गाइज़, तो उससे पहले जो है, जो जेंट्स डॉक्टर थे वो मुझसे बातचीत करने लग गए, और बातचीत करते-करते उन्होंने कहा कि अब हम आपको एनेस्थीसिया देंगे गाइस, पीछे जो बैक में एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, जिससे कि हमारा बॉडी जो नीचे से सुन्न हो जाए, ताकि जब हमारी जो चीर-फाड़ पड़े उससे हमें कोई दिक्कत ना हो, मतलब फ़ील ना हो हमें। तो गाइस फिर उन्होंने कहा आप बैठ जाइए, तो गाइस बैठ तो मैं पा नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ वही चीज़ पकड़ कर पेल्विक एरिया, तब मैं बैठी हूँ, सबने सपोर्ट किया और बैठी। फिर उसके बाद फिर और उस पाइप की वज़ह से इतना अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा था ना, मैं कह रही मैं क्या करूँ? तो कह रहे कोई बात नहीं, डॉक्टर सभी कह रहे कोई नहीं, आप आराम से, जब आपको लगे कि हाँ कम्फ़र्ट हो गए हो आप, तब बताओ, हम तब इंजेक्शन देंगे। तो गाइस जैसे ही थोड़ी देर में मैं अपने आप को सेट किया, अरे जो पाइप धँस रही थी अंदर, फ़ील हो रही थी धँसते हुए, तो उसको ठीक किया मैंने, फिर उसे आराम से बैठी। फिर उसके बाद जो है जेंट्स डॉक्टर जो पीछे थे ना, उन्होंने फिर मुझे एनेस्थीसिया जो हड्डी होता है, वहाँ पर इंजेक्शन लगाए, और उन्होंने बोला कि बिल्कुल हिलना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हो जाओ, और हिलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो गाइज़ मैं ऐसे थी बिल्कुल, और हिली नहीं, और फिर उन्होंने इंजेक्शन मतलब लगाया, तो हल्का दर्द हुआ था। लेकिन गाइज़ जो पहले बेटे के समय पे जब इंजेक्शन लगा था ना, ये एनेस्थीसिया वाला, उन्होंने तो झटके से लगाया था गाइज़, और इतना पेन हुआ था कि मैं बता नहीं सकती, मैं चीख निकल गई थी मेरी। लेकिन इस बार में जो इन्होंने इंजेक्शन लगाया, मुझे दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। और फिर मतलब हल्का-फुल्का था कि इतना, लेकिन रोने वाला, चिल्लाने वाला, आँखों में आँसू वाला नहीं था। तो जैसे ही एनेस्थीसिया लग गया, फिर मुझे लेटा दिया गया गाइज़। जब मैं लेट गई, उसके बाद क्या हुआ, लेटने के बाद धीरे-धीरे करके ना मेरा यहाँ से इतना ब्रेस्ट से नीचे का जो एरिया हिस्सा होता है ना, सारा धीरे-धीरे सुन्न होने लग गया। इतना फिर धीरे करके पूरा ही सुन्न हो गया, मुझे कुछ नहीं पता लगा। कोई मैं टच भी कर रहा था ना, मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। बस इतना पता है कि हाँ, मतलब ठंडा-ठंडा फ़ील हो रहा था। इतना पता था कि मेरा नीचे का एरिया सुन्न हो चुका है बिल्कुल। सुन्नपन तो पता लगता है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, टच कर रहे हैं, वो आपको फ़ील नहीं होता गाइज़। और लेकिन पहले बेटे के समय पे, मैं सच बता रही हूँ गाइज़, पहले बेटे के समय पे जब लगा था एनेस्थीसिया, तो मेरा ये नीचे का एरिया सुन्न था, लेकिन जब मुझे कोई टच कर रहे थे ना डॉक्टर वगैरह, पहले बेटे के टाइम पे सी सेक्शन पे, तो मुझे चींटी-सी काट रही थी, कि जैसे लगा चींटी की तरह कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पेन वेन नहीं था, बस हल्का फ़ील होता है कोई चींटी-चींटी की तरह काट रहा है मुझे कोई, हल्का-हल्का मतलब इतना भी नहीं।
तो लेकिन इस टाइम जो हम मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था सेकंड डिलीवरी पे सी सेक्शन पे गाइज़, तो इसमें मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था, ये जो चुभने वाला या कुछ ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था कि कोई मुझे छू रहा है। बस इतना पता लग रहा था कि मैं सुन्न हूँ नीचे से और सब मेरे साथ क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता गाइज़। और फिर जब मेरी टाँगें जो है ना, जो एकदम सुन्न पड़ी है मेरी, तो वो जब उठा रहे थे ना, तो मैं जब लेटी थी, हालाँकि उन्होंने मेरे आँख पे पट्टी रख दी थी, कपड़ा रख दिया था कुछ, जिसकी वज़ह से मैं देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन हल्का-सा मुझे नीचे से दिखाई दे रहा था। डॉक्टर वगैरह की शक्ल तो नहीं, हाथ वगैरह दिख रहे थे और नीचे से दिखाई दे रहा था। और कि जब वो मेरा पैर उठा रहे थे ना गाइस, मुझे लग रहा है कि मेरा पैर बिल्कुल मेरे धड़ से ही अलग हो गया है। ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल मेरे शरीर के हिस्से अलग हो गए हैं, ऐसा लग रहा था, फ़ील हो रहा था। हाँ, लेकिन दर्द-वर्द कुछ भी नहीं था। तो जब उन्होंने ऑपरेशन वगैरह करने लगे, फिर उसके बाद चीर-फाड़ करा, फिर जैसे ही रोने की आवाज़ें बेबी की और फिर और गाइस मैं अंदर से प्रे भी कर रही थी कि हे भगवान मुझे बेटी दे देना, बेटी दे देना, बेटी दे भगवान मुझे बेटी देना, इस बार बेटी देना, ऐसे-ऐसे बोल रही थी मैं। और फिर जैसे ही बेबी की रोने की आवाज़ आई, मतलब जैसे ही रोने की आवाज़ आई ना, और वो गर्ल्स की आवाज़ लग रही थी गाइस, जैसे लड़कियाँ रोती हैं ना उस टाइप की, तो मुझे लगा मुझे बेबी गर्ल हुई है और मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर भी डर था कि पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर लोग कोई नहीं बता रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, लड़की हुई है, लड़का हुआ है, क्या हुआ? कोई कुछ बता ही नहीं रहा था इस बारे में। मैं ऐसा कैसे पूछूँ इनसे? तो फिर मैं कैसे पूछूँ? फिर मेरे बेबी को तो ले जा कर के सब मतलब साफ-वूफ कर रहे थे और दूर ले जा रहे थे। अब पता लग रहा था कि बेबी को ले गए, आवाज़ दूर से आ रही थी बेबी के रोने की, और इधर जो है डॉक्टर वगैरह अपना बाकी का प्रोसेस जो होता है प्लेसेंटा निकालना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे गाइस। पेट जब मेरा उन्होंने कस की मतलब ऐसे दबाया ना, गंदगी निकाल रहे थे जब, तो मुझे देखा, तब मुझे फ़ील हुआ था कि हाँ, कुछ दबा रहे हैं मेरे पेट में से। तो गाइस गंदगी निकल रही थी। जो भी उन्होंने किया उसके बाद गाइस सब कुछ करके फिर जब वो स्टिचेस करने लग गए थे, तो धुआँ-धुआँ सा हो गया था रूम में। पता नहीं किस चीज़ से वो स्टिच करते हैं कि धुआँ सा, और उसका जो धुआँ मेरी नाक में भी गया, तो मुझे अजीब खाँसी भी हल्की-सी आने लगी थी। तो बाद गाइस मेरा जो ऑपरेशन अच्छे से कर दिया उन्होंने, और बेबी को मतलब साफ-उफ करके एकदम क्लीन करके और बच्चे को कंबल में लपेट करके फिर वो मेरे हस्बैंड को दे आए थे। और फिर उसके बाद और मुझे यहाँ पे अच्छे से तैयारी-वारी करके, फिर अंत में जो डॉक्टर जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया था, वो कह रहे कि और राधे-राधे, आज के दिन, आज तो बहुत अच्छा दिन है, बसंत पंचमी है। तब मुझे पता लगा गाइज़, ओह! आज बसंत पंचमी है। चलो मेरा बेबी जो है बसंत पंचमी के दिन आया है। मैं भी बहुत खुश थी कि आज का दिन बहुत अच्छा है, बसंत पंचमी के दिन मेरा बेबी आया। तो फिर उन्होंने कहा, राधे-राधे नहीं बोलेंगी आप? तो फिर मैं कि गाइज़ मैं तो कश्म में थी कि मुझे बेबी गर्ल हुई है कि बेबी बॉय हुआ है। तो मैं उनसे कह रही कि मुझे ना बेबी गर्ल चाहिए, मेरे मुँह से निकल गया कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए। फिर वो कह रही, "क्या?" मैं कहा, "मुझे बेबी गर्ल चाहिए।" तो वो कह रहे, "बेबी गर्ल तो नहीं है, बेबी बॉय हुआ है।" तब मैंने को लगा झटका थोड़ा-सा कि यार बेबी गर्ल मेरे नसीब में भी नहीं है लगता है। तो फिर यही मुँह से निकला, यार बेबी गर्ल क्यों नहीं हुई मुझे। तो फिर लेकिन गाइस उसी समय मैंने अपने आप को थाम भी लिया था कि चलो कोई नहीं, जो हुआ अब क्या कर सकता है कोई। तो इनकी कोई बात नहीं। देखो गाइस बेबी रोने लग गया मेरा, देखो, देखो, देखो स्माइल भी कर रहा है। अचानक से रोता है, फिर स्माइल करता है, फिर सो जाता है। तो गाइस हाँ, अब ओटी से मुझे ऑपरेशन थिएटर से मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया गया गाइस। फिर उसके बाद जो है, जैसे ही मैं पहुँची अपने पर्सनल मतलब रूम में, और वहाँ मेरे हस्बैंड बेबी को लेके बैठे हुए थे। इस बेबी बॉय को लेके बैठे हुए थे। उनको लगा गीता को पता नहीं है, तो उन्होंने बोला गीता लड़का हुआ है। तो फिर मैंने कहा पता है मुझे। तो मैंने कहा फिर क्या कर सकते हैं? मैंने कहा दिखाना ज़रा चेहरा बेबी का। तब उन्होंने जब बेबी का फेस दिखाया, छोटू-सा प्यारा-सा पिंक कलर का था गाइस, इतना क्यूट लग रहा था। फिर मैं भूल गई कि मुझे क्या चाहिए था, लड़का-लड़की जो भी था गाइस, मैं खुश हो गई थी वो देख के ही, बच्चे का मुँह देख के। इतने कष्टों के बाद तो बेबी मिला। तो फिर गाइस उसके बाद फिर नर्स वगैरह टाइम टू टाइम मेरे रूम में आती थी और मुझे चेक करती थी, दवाइयाँ वगैरह देती थी, इंजेक्शन वगैरह देती थी, और वो पैड वगैरह चेंज करती थी आके, है ना? और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी कि मैं भी बहुत परेशान थी ब्लीडिंग से। और गाइस जो दर्द था ना इंजेक्शन का, वो जब एनेस्थीसिया का जो असर होता है ना, वो जब खत्म हुआ, तो गाइस इतना पेन, मतलब हल्का-सा इधर होने पे भी इधर होने पे भी इतनी तकलीफ़ होती थी, इतना मतलब भयंकर दर्द होता था, क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत पेनफुल है ये जो सी सेक्शन डिलीवरी है ना, बहुत पेनफुल है। नॉर्मल भी मैं नहीं कह रही, कि नॉर्मल में भी भई जो माँ जन्म देती है नॉर्मल में, उस समय उसे कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है गाइज़, वो तो एक माँ ही बता सकती है। लेकिन वो दर्द उस समय के लिए ही होता है, जितना भी दर्द होता है एक ही टाइम पे हो जाता है। जब डिलीवरी में जो दर्द होता है ना,
और जब बेबी आ जाता है उसके बाद जाके उन्हें रिलीफ मिलता है गाइज़। लेकिन हाँ, सी सेक्शन में क्या होता है ना, सी सेक्शन में क्या होता है ना गाइज़, जब पेट फाड़ा जाता है, बेबी निकाला जाता है ना, उस समय आपको कोई पेन नहीं होता, कुछ दिक्कत ही नहीं होती क्योंकि सुन्न होता है। लेकिन उसके बाद की परेशानी है वो भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लगी रहती है। कभी-कभी तो सालों-साल उसकी चुभन जाती नहीं है गाइज़। जैसे मेरी फर्स्ट टाइम की जो फर्स्ट बेबी में सी सेक्शन हुआ था ना, उसकी भी चुभन नहीं गई थी। और इसकी भी चुभन अभी-अभी हल्की-हल्की दिन में 1-2 बार हो ही जाती है, मतलब चुभता है मेरे को। हाँ गाइज़, जब मेरा पहले बेटे के टाइम पे जो सी सेक्शन हुआ था ना, सिज़ेरियन, तो उसमें जो टाँके लगे थे ना, वो तार वाले टाँके थे गाइज़। इतना पेनफुल टाँके होते हैं वो, पूछो मत गाइज़। और लेकिन इस बार का जो था ना, वो टाँके गलने वाले थे। तो गलने वाले टाँके बिल्कुल बेस्ट रहते हैं गाइज़। अगर आपकी सी सेक्शन होने वाला है तो गाइज़ गलने वाला टाँका ही लगवाना। डॉक्टर से कन्फर्म कर लेना कि कौन-सा टाँका लग रहा है। तो गाइज़ पहले वाले पे तो मुझे पता नहीं था कि टाँके में क्या, तो मुझे उन्होंने तार वाला लगा दिया था, जिसे बाद में जब वो निकालते हैं ना 10-15 दिन के बाद गाइज़, हालत ख़राब हो जाती है, फिर से वही वाला पेन होता है, जो बर्दाश्त नहीं होता। तो लेकिन सेकंड टाइम पे जो टाँके, जब मेरे 1 हफ़्ते बाद मुझे बुलाया था ना टाँके कटवा, तो इतना पेन नहीं हुआ था गाइज़, कम ही हुआ था मुझे। तो फिर उसके बाद गाइज़ एक तो ये था, और जो आपके जो टाँके हैं ना, अगर ऐसे लग रहे हैं तो बहुत खतरनाक है, वैसे कभी नहीं लगने चाहिए। मैंने भी वैसे नहीं करवाया, मेरा भी लैंडस्केप ही हुआ है। तो ये वाले टाँके सही रहते हैं गाइज़, बहुत से लोगों के वर्टिकल हो जाते हैं जिससे जल्दी फिर वो रिकवर नहीं होते, बहुत पेनफुल होता है वो भी। क्योंकि मेरे रिश्तेदार में ही किसी रही थी अपना एक्सपीरियंस कि भैया ऐसे वाले जो टाँके लगते हैं मत लगवाना, बहुत पेनफुल होता है वो। तो ऐसे वाला जो होता है मतलब जल्दी रिकवर हो जाता है आपको, लेकिन वो वाला जो होता है वो हमेशा दर्द करता है, वो आपको कई-कई महीनों तक दर्द करता है। गाइस सी सेक्शन के बाद ना मुझे 3-4 घंटे के बाद ना प्यास लगने लगी। फर्स्ट बेटे के टाइम पे मुझे 24 घंटे तक डॉक्टर ने कुछ नहीं देने दिया था। लेकिन गाइस इस वाले जब डिलीवरी हुई मेरी, तो यहाँ पर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो 2-3 घंटे के बाद उन्होंने बस 1 घूँट पानी दिया था मुझे कि भई 1 घूँट पी सकते हो आप, वो भी गुनगुना पानी। तो फिर 1 घूँट मेरे मुँह में डाल देते थे गाइस, तो संतुष्टि हो जाती थी। हाँ, थोड़ा-सा गला सूखने से, मतलब जो सूखता था थोड़ा आराम मिलता था पी के। उसके बाद गाइस जैसे ही शाम हुई और जब डॉक्टर राउंड लगाने लगी थी सब, तब उन्होंने पूछा कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? मैंने कहा बस मैम पेन बहुत हो रहा है, जलन बहुत हो रही है, टाँकों में बहुत दुख रहा है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने गाइस वो इंजेक्शन देते थे मुझे जिससे पेन ना हो। जब वो इंजेक्शन लगा देते थे ना गाइस, और मुझे बहुत आराम मिलता था। वो इंजेक्शन लगने के बाद फिर दर्द फ़ील नहीं होता था मुझे उस समय। जब इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता था, फिर वो दर्द चालू हो जाता था। तो फिर गाइज़ नेक्स्ट डे जब आता है, 3 फरवरी आती है, तो गाइज़ मेरा फर्स्ट वॉक होता है उस दिन। जब मुझे फर्स्ट वॉक कराया जा रहा था ना, मेरी हालत इतनी गंदी, इतनी बुरी हो गई थी गाइज़ कि क्या बोलूँ मैं, कि कुछ हमारी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है और कुछ और दिखाई नहीं देता, चक्कर सा आने लगता है और साँस तो इतनी ज़्यादा फूलती है कि मैं उठने की कोशिश कर रही थी उस समय फर्स्ट वॉक में, तो ऐसे कर रही थी मैं। ऐसे-ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो, और आँखों के सामने अंधेरा छाना, चक्कर सा फ़ील होना, और टाँकों में जो चुभन, दर्द, जलन हो रही थी ना, वो तो भयंकर थी, बताने के लायक नहीं है गाइस। जैसे कोई सुई चुभा रहा है और खूब जल रहा है उस जगह, मतलब उस जगह खूब जलन हो रही है, चुभन हो रही है। और गाइस क्या बताऊँ मैं आपको, और गाइस जो टाँकों में दर्द हो रहा था ना, उसका तो मैं ज़ाहिर ही नहीं कर सकती, इतना बुरा हाल था उनमें कि ऐसे लग रहा था मानो क्या हो गया है नीचे, और इतना जलन कर रहा था, इतना चीस मार रहा था और इतना भयंकर दर्द हो रहा, ज़रा-सा भी हिलता था वो टाँका ना, तो पहले गर्माहट सी आएगी, जलन होगी, चीस मचेगी, और जो भयंकर दर्द वो तो है ही गाइस, चीखें निकल जाती थी। तो फर्स्ट वॉक बहुत मुश्किल से मैंने किया, वो नर्स बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बहुत अच्छे से फर्स्ट वॉक कराया। तो थोड़ा-सा किया, उसके बाद फिर मुझे वापस लिटा दिया गया गाइस मेरे बिस्तर पे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर मैंने भी खुद भी कोशिश की चलने की, धीरे-धीरे जब चलती थी मुझे भी आराम मिलता था। लेकिन जैसे ही लेट जाती थी तो फिर वही बॉडी एकदम जाम हो जाती थी, तो फिर वही पेन फिर से होने लगता था गाइस। तो गाइज़ उसके बाद जैसे ही 4 तारीख हुई, 4 फरवरी हुई, फिर जो है मेरे बेबी को वहाँ पर जो बर्थ का टीका होता है ना वो लगा, इंजेक्शन वगैरह लगे, उसके बाद फिर हमें डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पेपर वगैरह रेडी हुए। सारा पेमेंट वगैरह कर-वुर के फिर हम 3 बजे वहाँ से, 4 तारीख को 3 बजे वहाँ से निकले। हम लोग बेबी को लेके घर पर आए गाइज़। तो गाइज़ इसके बाकी की जो स्टोरी है कि मेरे डिलीवरी के बाद, घर जाने के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपको पता तो लगना चाहिए ना कि घर जाने के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की और क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरतें होती है घर के अंदर भी गाइज़। आई होप दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।